This is a one-page secret business model top 1% coaches and agency owners use in India to scale their business from 0 to 1 crore in less than 6 months. And this is the exact system that helped me get started and scale my business. This is the exact system my client used to scale their business to 7-figure a month, and now I want to hand over this system to you. And lastly, do not use your brain, use the system as it is. Because I know आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सिस्टम को देखेंगे and think, oh, let me tweak this, let me tweak that. But that is how exactly they fail. The system work exactly as it is. ठीक है, इसीलिए इसको जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही यूज करो, आपको रिजल्ट मिलेगा. बिकॉज आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. This system is divided into 3 parts: front end to attract leads, back end to convert leads, and mid end to nurture leads. Now let's break into that. तो जो stage 1 है, that is 0 to 10K per month. Okay? अब अगर आप 0 to 10K per month के बीच में हो तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा सिस्टम फॉलो करना चाहिए to scale your business. So always remember, the first page that you are going to build is a calendar page. उसके ऊपर क्या होगा, एक सिंपल सी हेडलाइन होगी, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, और वन ऑन वन कॉल विद अभय और वॉट एवर इट इज, लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन अ कॉल, और फिर नीचे आपका कैलेंडर होगा जिसके अंदर डेट्स है. ठीक है, कॉल बुकिंग के. दिस इज द प्रिटी सिंपल पेज जो आप लोग बनाओगे. अब इसमें क्या होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत एक दिक्कत करते हुए देखा है. जो बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं ना, वो फ्रंट एंड, मतलब कि कौन सा फनल यूज करे टू गेन ट्रैफिक कौन से फनल से लेके आए, उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. वो क्या करेंगे, अपना वेबसाइट बनाएंगे, वो अपना VSL बना लेंगे, वो अपना वेबिनार लॉन्च करेंगे, वो एड्स चलाएंगे, वो दुनिया भर की सारी चीजें करेंगे. बट उससे क्या होता है, उनको रिजल्ट नहीं आता है. आफ्टर दैट दे फेल एंड देन दे गिव अप. राइट, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है. वो इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करने लगते हैं स्टेज 1 के अंदर ही, जिसके लिए अभी वो रेडी नहीं होते. ठीक है, और वो हम समझेंगे कि वो क्यों रेडी नहीं होते. बट द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दैट whenever you are just starting out, जो पहला पेज आप लोग बनाओगे आपके बिजनेस के लिए, वो होगा कैलेंडर पेज और बुकिंग पेज. ठीक है, जिसके ऊपर लोग कॉल बुक कर सके. देन द सेकेंड पेज दैट यू ऑल आर गोइंग टू बिल्ड, उसका नाम है थैंक यू पेज. बहुत सारे लोग, और मैंने देखा है प्रोफेशनल्स भी गलती करते हैं कि थैंक यू पेज नहीं बनाते, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, और अगर बनाते भी है तो बहुत कॉम्प्लेक्स थैंक यू पेज बनाते. तो आपको किस तरीके का थैंक यू पेज बनाना है वो समझो. सो जो थैंक यू पेज होता है गाइस, ठीक है, इनिशियल स्टेजेस में, उसके ऊपर आपको बस 2 चीजें करनी है. पहला, एक आप डिटेल वीडियो बनाओगे टू एक्सप्लेन अबाउट योर सर्विस, कि क्या चीज आप प्रोवाइड करने वाले हो. वन ऑन वन जो आपका कॉल होगा वो किस तरीके से कंडक्ट होगा, उनको क्या चीजें मिलेगी. ठीक है. एंड सेकेंड इज योर क्लियर CTA, माइट बी टू ज्वाइन योर कम्युनिटी. ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है. इसके अंदर कोई 10 वीडियोस नहीं डालने. ठीक है, 10 और इंफॉर्मेशन नहीं डालनी. क्योंकि होता क्या है कि जब कोई बंदा कैलेंडर से थैंक यू पेज के ऊपर आता है, तो जब उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखती है, तो उसको चूज करना पड़ता है कि यार मैं बेसिकली किस चीज को देखूं, किस चीज को पढ़ूं. एंड बिकॉज ऑफ दैट दे जस्ट बिकम मोर कंफ्यूज एंड दे जस्ट लिव एंड दे डू नॉट शो ऑन योर कॉल बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू बेसिकली डू. इसीलिए आपको क्या करना है, कैलेंडर जो है उसको बहुत सिंपल रखना है, थैंक यू पेज को बहुत सिंपल रखना है. कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज है आपको वहां पे ऐड नहीं करनी. एक सिंपल सी चीज होगी, आपका CTA होगा, और आपका एक सिंपल सा 7 से 10 मिनट का वीडियो होगा जो कि एक्सप्लेन करेगा बेसिकली आप क्या करते हो. इससे क्या होता है, जब वो इसके बाद आपके वन ऑन वन कॉल के ऊपर आते हैं, ठीक है, ऑन वन ऑन वन कॉल, आफ्टर दैट दे आर नॉट क्यूरियस, दे आर सीरियस. अगर आप थैंक यू पेज नहीं बनाओगे, अगर ये जो स्टेप है इस स्टेप को आप मिस करोगे और सीधा यहाँ से वन ऑन वन कॉल के ऊपर लोगों को लेके आओगे, तो लोगों को बेसिकली पता ही नहीं रहता कि आप करते क्या हो. एंड बिकॉज ऑफ दैट जो आपका 30 मिनट का या 40 मिनट का जो सेल्स कॉल होता है,
उसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन तो आपको उनको एक्सप्लेन करने में जाता है कि बेसिकली आप क्या करते हो, और उनके प्रॉब्लम साइड में रहते हैं, एंड दे जस्ट डोंट बाय फ्रॉम, राइट। तो इसीलिए जो भी प्रोस्पेक्ट वन ऑन वन कॉल के ऊपर आए वो सीरियस लोग हो रादर देन क्यूरियस लोग हो। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक थैंक यू पेज डिजाइन करना पड़ता है, उसके ऊपर एक सिंपल सा वीडियो होता है एंड एक क्लियर सीटी होता है टू ज्वाइन योर कम्युनिटी। अब ये क्यों जरूरी है ज्वाइन योर कम्युनिटी, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड आफ्टर वन ऑन वन कॉल देन यू क्लोज, ठीक है, आप बेसिकली क्लाइंट को क्लोज कर दो। एंड दिस इज द एग्जैक्ट सिस्टम, सिंपल सिस्टम दैट यू हैव टू फॉलो व्हेन यू आर बिटवीन 0 to 10K a month। अब इस पे ट्रैफिक किस तरीके से लेके आना है इस कैलेंडर पेज के ऊपर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट इनिशियल स्टेजेस में फर्क नहीं पड़ता आप यहाँ पे किससे ट्रैफिक लेके आ रहे हो, क्या आप लोगों को डीएम्स भेज रहे हो, क्या आप लोगों को ईमेल्स भेज रहे हो, क्या आप कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो उसके थ्रू ट्रैफिक आ रहा है, इट जस्ट डजंट मैटर, ठीक है। व्हाट मैटर इज कि कैलेंडर के ऊपर लोग आने चाहिए, वहां से थैंक यू पेज, देन वन ऑन वन कॉल एंड देन क्लोज द डील। अब जब भी आप ये सब चीजें फॉलो कर रहे हो तो कौन सी सिंपल सी पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट, whatever the prospect are coming on the call they should be serious rather than curious। वो कहाँ से होता है, एक अच्छा थैंक यू पेज बनाने से। फिर सेकंड, सिंपल थैंक यू पेज विथ वन वीडियो एंड क्लियर सीटीए। अब ये जरूरी क्यों है, क्योंकि एक सिंपल सी चीज जो डेटा है, अकॉर्डिंग टू डेटा समझो कि जब एक क्लियर सिंपल थैंक यू पेज होता है तो लोग जो एवरेज टाइम स्पेंड करते हैं थैंक यू पेज के ऊपर वो है 7 मिनट। और जब आप बहुत सारा बसट करोगे थैंक यू पेज के ऊपर, हजारों वीडियोस लगाओगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगाओगे, तो जो एवरेज टाइम स्पेंड होता है थैंक यू पेज के ऊपर वो होता है 3 मिनट, सॉरी 3 सेकेंड, नॉट 3 मिनट, इट इज 3 सेकेंड। तो इसीलिए एक क्लियर थैंक यू पेज बहुत जरूरी होता है, दैट इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड, यू शुड एड लिटिल फ्रिक्शन एज मच पॉसिबल इन द स्टार्टिंग। ओके, इसका मतलब ये है कि जब हम कैलेंडर का पेज डिजाइन कर रहे हैं तो इसके अंदर आप कुछ 10 सवाल मत पूछो उनसे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब वो लोग थैंक यू पेज के बाद आपके वन ऑन वन कॉल के ऊपर आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये जो बेसिक सिंपल सा बिटवीन वाला स्टफ होता है, नर्चरिंग जिसे हम कहते हैं यहाँ पे, नर्चरिंग सिस्टम, इसके अंदर उन लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब आप ये वाला वीडियो देख के आना, ये जो फॉर्म है ये फिल करके आना, या वॉट एवर इट इज, हजारों क्वेश्चंस के जवाब दे के आना कॉल के ऊपर। सो दे बेसिकली डू दिस फॉर अ क्वालिफिकेशन। बट इससे क्या होता है, लोग जो है उनका इंटरेस्ट गिर जाता है। और सिंपल सी चीज है, अगर मैं किसी के साथ वन ऑन वन कॉल के ऊपर जाना चाहता हूँ और अगर वो मुझसे बहुत ज्यादा एफर्ट मार के मेरे को कॉल के ऊपर लेके आ रहा है तो मैं कॉल के ऊपर शो अप नहीं करूँ। इसीलिए आपको एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है, एंड दैट इज यू ओनली हैव टू आस्क वन गुड क्वेश्चन बिफोर दे कम ऑन अ कॉल, rather than asking 4 questions 5 questions, just ask a one good question। और उनको उसका जवाब देने के लिए, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसका वो लोग जवाब देना चाहे, राइट। उससे क्या होता है, आपका जो शो अप रेट होता है वो 96% बढ़ जाता है। रिमेंबर दिस फैक्ट, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करनी है। लास्टली, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड ऑन द फ्रंट एंड बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड येट व्हाट यू आर सेलिंग एंड टू whom you are selling। इट मीन्स दैट ये जो पूरा फ्रंट एंड है कि वीएसएल बनाना है, क्या वेबिनार चलाना है, क्या एड चलाना है, इसको ज्यादा इसके ऊपर ध्यान मत दो, ठीक है। फोकस ऑन किसी भी तरीके से ट्रैफिक लेके आ रहा है आउटबाउंड मेथड करके, डीएम करके। तो उससे क्या होता है, बिकॉज इसका रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पे आपका 80% ऑफ द टाइम डाल रहे हो फ्रंट एंड को अच्छा करने के लिए, उससे एक सिंपल सी चीज होगी कि आपको खुद ही नहीं पता है कि आप क्या बेच रहे हो और किन लोगों को बेच रहे हो, क्योंकि अभी आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, राइट। इसकी वजह से ये फनल काम नहीं करेगा। सो सिंपल सा जो मैंने फनल आपको इंट्रोड्यूस किया, इस फनल को यूज करो एंड यू विल गेट द रिजल्ट। नाउ द स्टेज 2 इज फ्रॉम 10K टू 1 लाख पर मंथ, ठीक है। अब अपना जो फर्स्ट स्टेज है वो कवर हो गया। सो नाउ इन स्टेज 2 क्या करना चाहिए, ठीक है। सो इस स्टेज में भी जो पहला पेज आप लोग डिजाइन करोगे दैट इज गोइंग टू बी योर कैलेंडर पेज, ठीक है। सेम जैसे स्टेज 1 में था। जो सेकेंड पेज होगा दैट इज योर थैंक यू पेज, ठीक है, सेम एज स्टेज 1, एवरीथिंग सेम। देन वन ऑन वन सेल्स कॉल एंड देन क्लोज, ठीक है। अब इसमें दो चीजें ऐड होती है
फ्रॉम 10K to 1 लाख पर मंथ, पहला तो कैलेंडर के ऊपर कॉल बुक करने से पहले यू एड क्वालिफाइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आप 4 से 6 क्वालिफाइंग क्वेश्चंस ऐड करते हो फॉर अ प्रोस्पेक्ट, एंड आफ्टर दैट दे शेड्यूल अ कॉल विथ यू। ओके, अब ये स्टेप यहाँ पे जरूरी क्यों है वो समझो। फर्स्ट थिंग इज दैट नाउ बिकॉज आपने इनफ कॉल्स ले लिए हैं, ठीक है, यू हैव इनफ वन ऑन वन कॉल एक्सपीरियंस, यू हैव सम प्रूवन रिजल्ट्स, ठीक है, कि अभी कुछ रिजल्ट्स भी है हमारे पास फ्रॉम आवर फर्स्ट क्लाइंट्स, वी हैव सम टेस्टिमोनियल्स आल्सो, ठीक है, केस स्टडीज है हमारे पास, कुछ केस स्टडीज है। एंड नाउ लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, you know what you're selling, basically you know what you're selling, ठीक है, एंड सेकेंड थिंग यू नो व्हाट दे वांट, ठीक है, व्हाट योर क्लाइंट्स वांट, व्हाट इज देयर पेन पॉइंट्स। इसीलिए अभी हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा फ्रिक्शन ऐड करेंगे। हम क्वालिफाई कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन ऐड कर रहे हैं बेसिकली अपने फनल में। उससे क्या होगा कि और बेटर क्लाइंट्स हमारे पास आएंगे और फिर उससे हमको सेल करने में और आसानी होगी, राइट। एंड द सेकेंड स्टेज यहाँ पे आप जो करोगे, बिकॉज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, थैंक यू पेज के ऊपर एक क्लियर वीडियो होता है और एक क्लियर सीटीए होता है। और सीटीए क्या होता है, ज्वाइन अ कम्युनिटी, ठीक है, ज्वाइन अ कम्युनिटी और ज्वाइन योर ग्रुप वॉट एवर इट इज। इसमें आपको क्या करना है, जो भी लोग आपके कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे, जैसे मान के चलो ये एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसके अंदर लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अब नाउ ऑल ऑफ दिस लीड्स आर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, ठीक है, वो लोग इंटरेस्टेड थे इसीलिए तो उन्होंने क्या अपना क्वालिफाइंग क्वेश्चन में आए, फिर कैलेंडर में अपना कॉल बुक किया आपके साथ, राइट। इसमें से कुछ लोग होंगे जो वन ऑन कॉल के ऊपर आएंगे, क्लोज हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो माइट भी शो अप नहीं करेंगे या शो अप करने के बाद क्लोज नहीं होंगे, बट ऑल ऑफ दिस पीपल आर गोइंग टू बी इन योर व्हाट्सएप कम्युनिटी। अब आपको क्या करना है, वंस यू क्रॉस योर 10K पर मंथ, यू स्टार्ट एडिंग वैल्यू इनटू दिस ग्रुप, ठीक है, फ्री फ्री वैल्यू, ठीक है। और फ्री वैल्यू के अंदर आप क्या करोगे, आप कोई, जैसे मैं हूं, अगर मैं लोगों को बिजनेस को स्केल करना सिखाता हूँ, राइट, सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट टू ब्रेक डाउन पोस्ट ऑफ अ कंसेप्ट, ठीक है, टू राइट कंसेप्ट, टू ब्रेक डाउन पोस्ट पर वीक, ठीक है, हर वीक मैं 2 ब्रेक डाउन पोस्ट लिखूंगा। सेकंड में क्या करूंगा, मैं कोई एक अच्छा वीडियो ट्यूटोरियल उनके साथ शेयर करूंगा पर वीक। मैं बिहाइंड द सीन जो भी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अपने बिजनेस के अंदर, बिजनेस को स्केल करने के लिए, वो उनके साथ शेयर करूंगा। इट मीन्स दैट आई विल शेयर फ्री वैल्यू विद देम। वैल्यू हो गया, रिसोर्सेस हो गए, वीडियो ट्यूटोरियल्स हो गए, वॉट एवर इट इज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखूंगा कि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, दे डू नॉट फील लाइक मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। उनको ऐसा लगना चाहिए कि बेसिकली मैं उनके साथ इंगेज कर रहा हूँ, उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। उसी से कम्युनिटी बनती है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ एक दिक्कत देखी है, जो लोग ऐसे कम्युनिटी चलाते हैं, वो मार्केटिंग मैसेजेस लिखते हैं चैट जीपीटी से, उससे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सो यू हैव टू साउंड लाइक अ ह्यूमन, लाइक यू आर समवन फ्रॉम देम, राइट, आप उन्हीं के जैसे हो, उनको लगना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी चीज है, इसीलिए पहली चीज ऑथेंटिक रहना है, ठीक है, तभी लोग आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरा चीज उनके साथ वैल्यू शेयर करनी है। सो यही बस 2 चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है बिटवीन व्हेन यू आर मेकिंग 10,000 to 1 लाख पर मंथ। अब जो फ्रंट एंड का सवाल आता है कि फिर ट्रैफिक कैसे लेके आए, तो सिंपल सी बात है, जो भी आपके रिजल्ट्स आएंगे इनिशियली, उन लोगों से आपको रेफरल्स मांगने हैं, ठीक है, ask them for referrals, यूज डीएम्स, ठीक है, डीएम्स करो, ईमेल्स करो, आउटबाउंड मतलब जो फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, उनके अंदर अपने कैलेंडर के लिंक को प्रमोट करो, ठीक है। और ये जो लोग हैं जो आपके कम्युनिटी के अंदर आ रहे हैं, उन्हीं लोगों को फिर से कॉल बुकिंग के लिए मजबूर करो, या उनको बताओ कि आप मैं आपको ये वैल्यू दे सकता हूँ, यू कैन बुक अ कॉल विथ मी। तो यहाँ से भी आपको कुछ लोग मिल जाएंगे, एंड लाइक दैट यू कैन क्रॉस योर फर्स्ट 1 लाख पर मंथ प्रीटी इजीली। यू डोंट नीड एनी फैंसी front end funnel, you don't need to run ads, you don't need to
run DM ads, you don't have to take workshops, webinars, whatever that stuff. ठीक, so this is what you have to follow from stage 2, from 10K to 1 lakh per month. So now the stage 3 is, guys, from 1 lakh to 10 lakh per month. Okay, so now once you cross your 1 lakh per month, guys, अभी इस मोमेंट पे क्या करना है, वी स्टार्ट अवर फर्स्ट फनल. ठीक है, हम अपनी पहली फनल स्टार्ट करेंगे जिसे कहते हैं VSL. ठीक है, VSL का मतलब होता है वीडियो सेल्स लेटर. वीडियो सेल्स लेटर. अब इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई वर्कशॉप करता है, कोई वेबिनार करता है, कोई कुछ भी ई बुक करता है, बहुत सारी अलग अलग चीजें करती है. बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, कि जो पहली फनल आपको इंट्रोड्यूस करनी चाहिए या जो जिसे स्टार्ट करना चाहिए, वो है VSL. ठीक है, अब इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आपको वेबिनार से या वर्कशॉप से नहीं जाना है एंड यू शुड गो विथ VSL. क्योंकि क्या होता है, दो टाइप की सेलिंग होती है गाइस. एक होता है 1-on-1 सेल्स और दूसरा होता है 1-to-many सेल्स. और जब आप वेबिनार या वर्कशॉप से चालू करते हो ना, तो ये टाइप है 1-to-many सेल्स. 1-to-many सेल्स मतलब आप अकेले बोल रहे हो और बहुत सारे लोगों को सेल कर रहे हो. अब इसमें क्या है कि आप बाकी लोगों को देख भी नहीं सकते. ठीक है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको नहीं पता है. आप जो भी डेटा आपको मिलता है वो कमेंट सेक्शन से डेटा मिलता है. ठीक है, कमेंट में वो जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करे वही से आपको पता चलता है कि वो कितने इंटरेस्टेड है, जो आप उनको बता रहे हो क्या उनको समझ में आ रहा है, वॉट एवर इट इज. राइट, सो इट इज मोर कॉम्प्लेक्स. ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है और इसको क्रैक करना इतना ईजी नहीं है इस मोमेंट पे. राइट, तो इससे क्या होता है, जो भी लोग 1-to-many सेल्स में जाते हैं उनके वेबिनार इतने अच्छे से काम नहीं करते, उनके वर्कशॉप्स काम नहीं करते, एंड देन दे फेल एंड दे से कि यार वेबिनार काम नहीं करते, वर्कशॉप काम नहीं करते. ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसका सिंपल सा रीजन ये होता है कि भाई अभी आपका 1-on-1 सेल्स ही अच्छा नहीं है, तो 1-to-many सेल्स में कहाँ घुस रहे हो. राइट, तो जो VSL फनल है, वीडियो सेल्स लेटर फनल, ये 1-on-1 सेल्स वाली फनल है. तो आप क्या करते हो, 10 लाख पर मंथ तक इसी से स्टिक करते हो. Once we reach there, then I will tell you what to do, how to transition from 1-to-many, 1-to-1 to 1-to-many. But now let's understand VSL funnel किस तरीके से काम करती है और उसको किस तरीके से चलाना है. So first is that, जैसे हमने पहले 2 स्टेजेस में बात करी थी, जो पहला पेज हमेशा आपका बनता है वो है आपका कैलेंडर. ठीक है, आपका कैलेंडर पेज, एक सिंपल सी हेडलाइन होती है और यहाँ पे लोगों को कॉल बुकिंग के लिए डेट्स होती है. आफ्टर दैट होता है आपका थैंक यू पेज. ठीक है, सेकंड इज योर जस्ट मिनट, सेकंड इज योर थैंक यू पेज. इसके ऊपर एक सिंपल सा आपका वीडियो रहता है कि कॉल के ऊपर क्या होगा एक्सप्लेन करने के लिए, और एक CTA रहता है टू ज्वाइन कम्युनिटी. ठीक है, अपनी कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए एक सिंपल सा यहाँ पे CTA रहता है. और फिर रहता है आपका 1-on-1 सेल्स कॉल. ठीक है, 1-on-1 सेल्स कॉल लेते हैं अपन यहाँ पे, और फिर आप यहाँ पे डील को क्लोज करते. अब जो VSL होता है उसमें क्या क्या चीजें ऐड ऑन हो जाती है. तो पहला चीज यहाँ पे जो आता है, जो कि लास्ट फनल में था, वो था क्वालिफाइंग क्वेश्चंस. ठीक है, यहाँ पे हम 3 से 4 मतलब उसका नाम क्या है, उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका इनकम क्या है, वॉट एवर इट इज, अलग अलग हम यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं टू क्वालिफाई लीड. आफ्टर दैट, इससे पहले आता है हमारा VSL, वीडियो सेल्स लेटर. वीडियो सेल्स लेटर. अब वीडियो सेल्स लेटर में क्या क्या चीजें होती है वो समझते हैं, और उसको किस तरीके से डिजाइन करना है वो समझते हैं. तो जो वीडियो सेल्स लेटर होता है गाइस, उसमें पहले तो सिंपल से आप एक हेडलाइन लिखो, जो भी सर्विस आप दे रहे हो. अब यहाँ पे एक सिंपल सा रूल समझ मतलब याद रखना है कि जो वीडियो सेल्स लेटर की हेडलाइन है, जो आपके कैलेंडर की हेडलाइन है, और जो आपके क्वेश्चंस आप पूछोगे उसकी हेडलाइन है, ये तीनों हेडलाइन जो है ये सेम होनी चाहिए. इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है. ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं क्योंकि हेडलाइंस अलग अलग होती है, तो प्रोस्पेक्ट जो होता है, क्लाइंट जो होता है, उसको समझ ही नहीं आता कि यार ये किस चीज के बारे में है सारी चीज. राइट,
तो सबकी हेडलाइन सेम होनी चाहिए। आफ्टर दैट VSL में एक होता है सिंपल सा 5 से लेकर के 30 मिनट का एक सिंपल आप वीडियो बनाते हो टू टॉक अबाउट प्रॉब्लम, और एक क्लियर CTA होता है, माइट बी अप्लाई नाउ, ज्वाइन नाउ, वॉट एवर इट इज, टू गेट देम ऑन योर क्वालिफाइंग क्वेश्चंस। ठीक है। अब आपका जो वीडियो सेल्स लेटर होता है उसमें आपका जो गोल है, वीडियो सेल्स लेटर का जो गोल है, वो गोल ये रहता है कि जो भी आपका क्लाइंट है या जो भी प्रोस्पेक्ट है उसके पेन को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, कि उसका जो पेन है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है आपको। ठीक है, कि उसको लगना चाहिए कि ये उसकी करंट सिचुएशन है। एक होता है उसका डिजायर सिचुएशन, जहां पे वो जाना चाहता है। सो उसको ऐसा फील होना चाहिए कि उसकी करंट सिचुएशन से लेकर के जो डिजायर सिचुएशन है उसके बीच का जो गैप है वो आप फील कर सकते हो, उसका सोल्यूशन आपके पास है। और वो बताने का काम कौन करता है? आपका वीडियो सेल्स लेटर। प्रीटी सिंपल, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है आपको। ठीक है, उसके पेन को मैक्सिमाइज करना है, और जो भी डिजायर उसकी सिचुएशन है, जो भी डिजायर रिजल्ट वो चाहता है, वो किस तरीके से आप उसको प्रोवाइड करोगे, वो आपको उस वीडियो सेल्स लेटर के अंदर बताना है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके पहले भी एक पेज आप बनाओगे। याद रखना, वीडियो सेल्स लेटर के पहले एक पेज बनाया जाता है, उसे कहते हैं ऑप्ट इन पेज। ऑप्ट इन पेज का मतलब क्या होता है कि जो भी लीड्स आपके पास आ रही है, जो भी लोग आपके वीडियो सेल्स लेटर के ऊपर आ रहे हैं या जो वीडियो सेल्स लेटर को विजिट कर रहे हैं, उनका बेसिक इंफॉर्मेशन हम यहां से कलेक्ट करते हैं अपने लीड का। उसमें क्या होता है? सिंपल सा नेम, ईमेल और फोन नंबर। ठीक है, नेम, ईमेल और फोन नंबर। अब ये जो ऑप्ट इन पेज है ये बहुत सिंपल रहता है। ये ऑप्ट इन पेज किस तरीके से रहता है? सिंपल सी हेडलाइन होगी। ठीक है, फिर नेम, ईमेल, फोन नंबर और क्लियर CTA कि माइट बी गो टू अवर VSL, वॉट एवर इट इज। अब ये जो हेडलाइन है, आपके वीडियो सेल्स लेटर की जो हेडलाइन है, आपके Q&A की जो हेडलाइन है और आपके कैलेंडर की हेडलाइन है, ये तीनों चारों हेडलाइंस फिर से सेम होनी चाहिए। इस चीज को फिर से ध्यान में रखना। ठीक है। अब यहाँ पे जो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ऑप्ट इन पेज के ऊपर, वो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेट ऑप्टिंग पेज बना देते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। उससे इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो लीव करता है। तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। अब एक सिंपल सा सवाल ये आता है, नाउ वी आर मेकिंग अराउंड 1 लाख पर मंथ। ठीक है, एंड वी हैव इनफ मनी टू स्पेंड ऑन एड्स। ठीक है, अभी अपने पास इनफ पैसा है कि जो अपन एड्स के ऊपर लगा सकते हैं। देन यू स्टार्ट योर एड्स, एट दिस मोमेंट यू स्टार्ट योर एड्स। ठीक है, जैसे आप 1 लाख पर मंथ क्रॉस करोगे तो आपको अपनी एड चालू करना चाहिए। आपको एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ वाला फैक्टर अपने फनल के अंदर ऐड करना पड़ेगा। अगर वो फनल के अंदर वो फैक्टर ऐड नहीं होगा तो ग्रोथ बहुत स्लोली होगी। तो अपने को अभी फास्ट ग्रो करना है, फास्ट स्केल करना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे? एड चालू करेंगे। अब क्या होगा? लोग अपने एड्स के ऊपर आएंगे, एड्स के बाद अपने ऑप्ट इन पेज के ऊपर आएंगे, VSL के ऊपर आएंगे, एंड देन वी कंटिन्यू। राइट। तो ये एक सिंपल सा पेज है। अब इसमें क्या होता है देखना, और इस चीज को ना अच्छे से समझना गाइस। ठीक है, ध्यान दे के समझना कि अभी बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आपको ये इंफॉर्मेशन देंगे ऑप्ट इन पेज के ऊपर। ठीक है, मान के चलो हम एड से हमारे पास तो लीड्स आई। ठीक है, 100 लीड्स आई, मतलब 100 लोगों ने आपके एड के ऊपर क्लिक किया। या मान के चलो 100 लोग हैं जिन्होंने ऑप्ट इन पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन भरा, बेसिक इंफॉर्मेशन, नेम, ईमेल और फोन नंबर। बट हम देख रहे हैं कि हमारे कैलेंडर के ऊपर बस 30 बुकिंग्स ही हुई, मतलब 30 लोगों ने ही कॉल बुक किया उसमें से। राइट। अब इसका मतलब यह है कि 70 लीड जो थी, जो ऑप्ट इन पेज के ऊपर आई है, वो आगे कन्वर्ट ही नहीं हुई फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये लोग अपॉइंटमेंट तक आए ही नहीं। अब ये तो फिर वेस्ट हो गया।
अब क्या करो, इन लोगों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टू कन्वर्ट दिस पीपल फॉर योर कैलेंडर यू हैव टू ऐड अपॉइंटमेंट सेटर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट सेटर्स की टीम ऐड करनी पड़ती, यू हैव टू ऐड पीपल हियर। इन लोगों का काम क्या रहता है, जो भी ऑप्ट इन में लीड आई है, ठीक है, जो आपका ऑप्ट इन पेज है उसके ऊपर जो लीड्स आई है 100 लीड्स, इन लोगों को मैन्युअली कॉल करना, और मैन्युअली कॉल करके इन लोगों को फिर आगे अपने कैलेंडर पेज के ऊपर लेके आना डायरेक्टली। अब फिर बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि जो अपॉइंटमेंट सेटर है हमारे फनल में, तो फिर इनको पहले यहाँ पे भेजा जाता है, क्या बोलते हैं, वीएसएल फनल के ऊपर, वीएसएल के ऊपर, फिर क्वेश्चन के ऊपर, फिर कैलेंडर के ऊपर। लेकिन अपॉइंटमेंट सेटर तो डायरेक्टली इनको कैलेंडर के ऊपर भेज रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका सिंपल सा रीजन है कि जो बंदा ऑप्ट इन पेज के ऊपर आता है उसने 100% आपका वीएसएल देख के रखा है, बट बिकॉज ऑफ दैट उसको नहीं पता चला या वो इंटरेस्टेड नहीं था, वो आगे कन्वर्ट नहीं हो, या वो क्वेश्चंस उसने देखे और वो आगे नहीं आया। तो यहीं पे कोई ना कोई मतलब हमारे से गलती हुई, बिकॉज ऑफ दैट वो कैलेंडर के ऊपर नहीं आया। तो फिर से उसको वहीं पे भेजने का कोई सेंस नहीं बनता, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो क्वालिफाइंग के क्वेश्चंस है उनको मैन्युअली या कॉल के ऊपर ही हम लोग पूछ लेते हैं, शॉर्ट में उनका इंटेंट समझ लेते हैं, एंड डायरेक्टली भी टेल देम टू बुक अ कॉल विद अस, जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं। यहां से क्या होगा कि जो आपके पहले अपॉइंटमेंट में, ठीक है, पहले अपॉइंटमेंट में 30 लोग आ रहे थे, वंस यू ऐड अपॉइंटमेंट सेटर, वही आपका जो अपॉइंटमेंट सेटर से 60 के आसपास चला जाए अपॉइंटमेंट, विच इज 2x, डबल हो जाए, राइट? So this is one thing you do, you add appointment setter, and then you do one more thing which is automation। ठीक है, you add automation here। automation का मतलब email sequence, ईमेल ऑटोमेशन, व्हाट्सएप ऑटोमेशन। बिकॉज नाउ आपका, उनका आपके पास ईमेल है और उनका आपके पास व्हाट्सएप नंबर है या तो फोन नंबर है, वॉट एवर इट इज, राइट? तो आप इनके क्या करो, ऑटोमेशन रेडी करो। तो इससे क्या होगा कि उनको बार बार रिमाइंडर्स जाते रहेंगे, बार बार वैल्यू एडिशन होती रहेगी, तो उनको पता रहेगा कि उन्होंने कहीं फॉर्म भरा था, एंड देन वहां से उनको फिर से आपको कहाँ लेके आना है, Q&A के ऊपर। ठीक है, ऑटोमेशन से आप उनको क्वालिफाइंग क्वेश्चंस के ऊपर लेके आते हो, rather देन डायरेक्टली कैलेंडर की ओर भेजने की जरूरत। तो यहां से भी आपको 20% लोग फिर से मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल 100 में से 80 के आसपास लोग हम अपॉइंटमेंट के लिए ला सकते हैं, जहां पहले 30 लोग ही आ रहे थे, जस्ट बाय एडिंग द अपॉइंटमेंट सेटर एंड सेकेंड बाय एडिंग द ऑटोमेशन, राइट? तो ये दो चीजें हैं जो आपको समझनी है, और बस इतना ही अगर आप ढंग से फॉलो करते हो, ये है आपकी वीएसएल फनल। इस फनल को अगर आप ढंग से फॉलो करते हो, यहाँ पे एड्स को ढंग से अगर आप लाइक सही एड्स बनाते हो, राइट एड्स, और राइट स्केलिंग सिस्टम फॉलो करते हो इनसाइड ऑफ एड्स, ठीक है, राइट स्केलिंग सिस्टम, तो ये फनल आपको 10 लाख पर मंथ तक आराम से पहुंचा सकती है। आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, विच इज अ प्रीटी सिंपल फनल। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था, हम क्या कर रहे हैं, जस्ट ऐड ऑन कर रहे हैं, एक सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजों को क्या कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका वीएसएल फनल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट स्टेज विच इज फ्रॉम अबाउट 10 लाख पर मंथ। फिर आपने को क्या करना चाहिए? So now we cross the stage 3, guys. Now the stage 4, which is 10 lakh to 30 lakh per month. ठीक है, अब इसमें क्या करना है अपने को, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहली चीज तो अपन ने देखा था, जैसे हर बार अपन बनाते हैं कैलेंडर पेज, देन अपना थैंक यू पेज, देन one-on-one सेल्स कॉल, एंड देन क्लोज। ठीक है, बट यहाँ पे आपको याद होगा कि जो थैंक यू पेज होता है उसके ऊपर क्या होता है, अपना एक सिंपल सा वीडियो होता है और एक सीटीओ होता है, तो ज्वाइन द कम्युनिटी, ठीक है, या ज्वाइन अ ग्रुप। और मैंने कहा था सेकंड स्टेज में कि यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू एडिशन स्टार्ट करती है। यू हैव टू स्टार्ट वैल्यू एडिशन टू दिस पीपल इनसाइड अ ग्रुप, और पर्सनली भी आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक सिंपल सी चीज करनी, यू हैव टू स्टार्ट टेस्टिंग
वन टू मेनी फनल, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वन टू मेनी चालू करते हैं और इसीलिए उनको रिजल्ट नहीं आता। हमने पहले भी बात करी थी कि क्यों लोग वर्कशॉप वेबिनार में फेल होते हैं, बिकॉज उनका वन ऑन वन ही अच्छा नहीं होता। बट नाउ हमने अपना वन ऑन वन क्रैक कर लिया एंड नाउ वी हैव टू क्रैक वन टू मेनी। तो डायरेक्टली अगर हम एड्स चलाएंगे गाइस, ठीक है, डायरेक्टली एड्स चलाएंगे, वहां से वेबिनार में लोगों को लेके आएंगे और फिर सेल करेंगे, तो ये डायरेक्टली काम नहीं करता, ठीक है। इसके अपने रीजंस होते हैं, क्योंकि आपका वन ऑन वन टू मेनी गेम इतना अच्छा नहीं होता। तो हम इसको पहले बैक एंड में टेस्ट करेंगे, जो लीड्स ऑलरेडी अपने पास है, जो लोग ऑलरेडी अपनी चीज में इंटरेस्टेड है, जो अपने ग्रुप में है, उनके साथ अपन अपना वन टू मेनी टेस्ट आउट करेंगे। वो टेस्ट आउट कैसे होगा कि जो भी टॉपिक्स उनको इंटरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वॉट एवर द टॉपिक्स दे आर इंटरेस्टेड इन, यू टेक 90 मिनट वेबिनार फॉर दैट, ठीक है। आप 90 मिनट के वेबिनार चालू करोगे, 15 डेज में एक वेबिनार, या माइट बी 7 डेज में एक वेबिनार, अकॉर्डिंग टू जो भी आपको सही लगता है। और जब लोग वेबिनार के अंदर आएंगे, ठीक है, जैसे मान के चलो 100 पीपल अटेंड द वेबिनार, नाउ यू नॉट गोइंग टू डायरेक्टली पिच द हाई टिकट ऑफर, ठीक है। जो अपन वन ऑन वन कॉल के ऊपर जो हाई टिकट ऑफर पिच करते हैं, वो ऑफर अपन डायरेक्टली इनको पिच नहीं करेंगे। इन 100 लोगों को आप क्या पिच करोगे, वन ऑन वन कॉल, ठीक है। यू पिच देम and tell, come on one call, I will solve this problem whatever it is for you, and then on one call you close them. It means that we are again pouring the same, जो VSL funnel हम चला रहे थे उसी को हम फिर से pour कर रहे, राइट। अब ये बस ये कौन से लोग हैं जो बैक एंड से अपन अपने पास आ रहे थे। अब इससे क्या होगा, आपको समझेगा कितने लोग अपने वन ऑन वन कॉल पे आ रहे हैं। 100 में से 50 लोग आ रहे हैं, 40 लोग आ रहे हैं, 30 लोग आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं। जब तक आप वन ऑन वन कॉल का ऑफर उनको पिच कर रहे हो, उस मोमेंट तक, जैसे मान के चलो अगर 90 मिनट का अपना वेबिनार है, तो उसमें से मोस्टली आप 80 मिनट के आसपास उनको वन ऑन वन कॉल का ऑफर पिच करोगे। बट कितने लोग हैं जो 80 मिनट तक सरवाइव किए, या 80 मिनट तक जिन्होंने आपका वेबिनार सुना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मोस्ट लोगों का ड्रॉप डाउन हो जाएगा, 100 में से 50 लोग तो चले जाएंगे इस मोमेंट तक। तो आपको समझना पड़ेगा ये 50 लोग क्यों छूट गए, क्योंकि पूरा गेम आगे जाके वही होगा कि लास्ट तक लोगों को आपको लेके आना है, जब तक आप ऑफर पिच नहीं करते अपना। क्योंकि अगर ऑफर ही नहीं सुनेंगे तो आगे पैसा कैसे देंगे, राइट। तो ये गेम यहां से सीखना है, ठीक है। अपने पास ऑलरेडी जो लोग हैं उनके साथ प्रैक्टिस करके इस गेम को सीखना है। जब इस गेम को सीखोगे, इनको मास्टर करोगे, देन यू स्टार्ट अ न्यू funnel फर्स्ट टाइम, विच इज वन टू मेनी funnel। अब ये वन टू मेनी funnel किस तरीके से काम करेगी, यू रन एड्स, एड्स के बाद आपका वेबिनार होगा, वेबिनार के बाद यू आर नॉट गोइंग टू डायरेक्टली पिच देम हाई टिकट ऑफर, व्हाट यू आर गोइंग टू पिच देम, पेड कॉल। याद रखना, यहाँ पे पेड वन ऑन वन कॉल आप उनको ऑफर करोगे इन योर वेबिनार, 90 मिनट्स वेबिनार, and on that paid call then you pitch your high ticket offer. Okay, remember this. अब पेड कॉल क्यों, बिकॉज ऑलरेडी आपने उनके साथ फ्री में यहाँ पे वैल्यू शेयर की है वेबिनार के अंदर, नाउ दे ट्रस्ट यू, और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो पेड कॉल के ऊपर आएंगे। अब इससे होगा ये कि जो लोग पहले ही आपको कुछ पैसा देंगे, जैसे मान के चलो 299 का पेड कॉल है या 399 का पेड कॉल है, अब ये जो कन्वर्जन होगा वो फ्री में, सपोज आपका 8% कन्वर्जन था VSL फनल के अंदर, इस फनल के अंदर आपका जो कन्वर्जन होगा वो 20% होगा या 25% होगा। व्हाई, बिकॉज पीपल ऑलरेडी पेड यू द मनी टू बी ऑन योर कॉल, सो दे आर मोर सीरियस एंड दे नो मोर अबाउट यू बिकॉज ऑफ योर वेबिनार, राइट। अब आप इस फनल को चलाओगे एंड विद दिस टू फनल, विच इज योर VSL फनल एंड विच इज योर वेबिनार फनल, टू वन ऑन वन कॉल, यू मेक 30 लाख। ओके, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं, इसको फॉलो करोगे आराम से पैसा बन जाएगा। वंस यू मास्टर दिस, यू स्टार्ट डूइंग वर्कशॉप। सेम टैक्टिक लगाना है, सेम लोगों को 3 डेज का वर्कशॉप आप लोगे। यू पिच 3 डे वर्कशॉप टू दिस पीपल, राइट।
एंड आफ्टर 3 days यू डायरेक्टली पिच योर हाई टिकट ऑफर। मतलब यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, पहले अपन वेबिनार में क्या करते थे, वेबिनार में लेते थे और फिर उनको अपना 1-on-1 कॉल पिच करते थे। यहाँ पे अपन वो नहीं कर, यहाँ पे अपन 3 days के बाद सीधा डायरेक्टली उनको हाई टिकट ऑफर पिच करेंगे। अब इसको मास्टर करने के लिए टाइम लगता है, इट विल टेक यू 3 to 4 months टू मास्टर दिस थिंग, ठीक है, टाइम लगेगा इस चीज को मास्टर करने के लिए। बट वंस यू मास्टर 3 day वर्कशॉप विथ योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट, क्लाइंट से लीड्स, एग्जिस्टिंग लीड्स, तो उसके बाद आप इसको फ्रंट एंड पे लेके आओगे। नाउ यू स्टार्ट रनिंग वर्कशॉप्स, 3 days वर्कशॉप। अब ये 3 days की वर्कशॉप आप किस तरीके से रन करोगे, डायरेक्टली 3 day वर्कशॉप रन करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। व्हाट यू विल डू, यू विल डू वेबिनार, फर्स्ट एड चलाओगे आप, एड के बाद वेबिनार, वेबिनार के बाद वर्कशॉप, एंड देन वॉट एवर इट इज हाई टिकट ऑफर। दिस इज योर स्टेज 5, दिस इज योर स्टेज 5। तो जो हमारी स्टेज 5 है वो क्या है, एड्स, देन वेबिनार, देन पेड 3 days वर्कशॉप, एंड देन सीधा योर हाई टिकट ऑफर। एंड विद दिस फनल, अभी हमारे कितने सिस्टम फनल चल रहे, हमारा VSL चल रहा है, हमारा वर्कशॉप चल रहा है, राइट। एंड विद दिस 2 you will cross 1 CR a month. You have to do nothing else by just these 2 funnels. एंड जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको समझ आएगा कि इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे VSL में ही हम अभी तो एक VSL चला रहे हैं, हम इसमें मल्टीपल VSL फनल चला सकते हैं। अभी तो एक वर्कशॉप चला रहे किसी एक एंगल को पकड़ के, इसमें हम मल्टीपल वर्कशॉप चला सकते हैं अलग अलग एंगल्स को पकड़ के। वो एंगल्स कहाँ से निकल के आते हैं, दिस इज द लास्ट पॉइंट एंड यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस। होता क्या है कि मान के चलो ये आपका हाई टिकट ऑफर है। अब ये हाई टिकट ऑफर क्या है कि क्या ये इसमें बस एक सिंपल सी चीज होती है? नहीं, आप इसमें मल्टीपल चीजें देते हो गाइस। जैसे अगर मैं मेरा एग्जांपल लूं, लेट्स टेक माय एग्जांपल। सो व्हाट आई डू, आई स्केल बिजनेसेस, राइट। हम बिजनेस को स्केल करते हैं। इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम लीड जनरेशन, सेल्स, ऑटोमेशन, सिस्टम बिल्डिंग एंड स्केलिंग, ये सारी चीजें करते हैं। इसके अलावा भी 10 और चीजें करते हैं। लेकिन जब मैं एड चलाता हूं तो मैं क्या किस चीज के बारे में बात करता हूँ, लीड जनरेशन। मेरा VSL किस चीज के बारे में बात करता है, क्वालिटी लीड्स, हाई क्वालिटी लीड्स, राइट। और वहां से फिर लोग आते हैं बैकएंड पे, बट देन ये पूरा ऑफर मैं उनको पिच करता हूं। अब इसमें क्या किया मैंने कि ऐसा समझो कि ये पूरा अपना एक बुफे है, ठीक है, ये अपना पूरा एक बुफे है, उसमें अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इस बुफे में क्या है, बहुत अलग अलग चीज है। एक लीड जनरेशन है, एक हाई क्वालिटी सेल्स है, स्केलिंग है, ऑटोमेशन है। मैंने इसका एक छोटा सा पार्ट उठा लिया इस बुफे का और उसको फ्रंट एंड में लेके आया। उस बुफे का एक छोटा सा पार्ट, हाई क्वालिटी लीड, उसको उठाया, फ्रंट एंड में लेके आया, उससे मैंने एक पूरा फनल बना दिया, पूरा फनल डिजाइन किया और बैक एंड में पूरा ऑफर सेल किया जब लोग आए। क्योंकि मुझे पता है जब वो हाई क्वालिटी लीड के लिए आएगा तो उसका सेल्स का भी मोस्ट प्रॉब्लम होता है, उसका स्केलिंग का भी इश्यू होगा, उसका एड का भी इश्यू होगा और उसको और 10 इश्यूज होंगे अगर उसको स्केल करना है। तो मैं इसके लिए लेके तो इसके लिए आ रहा हूँ, बट मैं बाद में एंड में उसको सारी चीजें सेल करूंगा बैक एंड में, राइट। तो ये तो मेरा एक फनल हो गया। इस ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ फ्रंट एंड में, मैं फ्रंट एंड में बोल सकता हूँ इफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ सेल्स, दिस इज माई वॉट एवर द फ्रेमवर्क। जैसे हम एक डॉक्टर्स फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं, तो दिस इज माई डॉक्टर फ्रेमवर्क, यू कैन फॉलो दिस फ्रेमवर्क एंड यू कैन लर्न हाउ टू सेल हाई टिकट ऑफर्स। इसी को मैं लेके आऊंगा, फिर उसको मैं लीड जनरेशन भी सेल करूंगा और फिर ऑटोमेशन भी, सेलिंग भी, सारी चीजें सेल करूंगा। तो इसी तरीके से आप क्या करते हो कि अपना जो बुफे होता है, ठीक है, कि ये जो बहुत बड़ी ऑफर है,
अपना जो पूरा बुक है उसमें से छोटे छोटे पार्ट्स को उठाते हो, फ्रंट एंड पे लेके आते हो, उससे पूरा फनल बनाते हो, एंड देन यू स्केल अ बिजनेस. And this is exactly how you can build a business which can give you consistent 1 CR a month. Right? So ये पूरे different stages है जो आज हमने discuss किए, which are 5 stages from 0 to 1 CR. और अगर कोई भी बंदा इन सारी चीजों को step by step follow करता है, then you can make 1 CR a month. Not a big deal. सो गाइज ये 5 डिफरेंट स्टेजेस है टू स्केल योर बिजनेस फ्रॉम 0 to 1 crore अ मंथ. और अगर आप इन सारी चीज़ों को जैसे मैंने इस वीडियो में बताया स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू कैन मेक 1 CR अ बिजनेस पर मंथ. इट्स नॉट अ बिग डील. और नाउ अगर आप चाहते हो कि ये जो सारे सिस्टम्स मैंने जो आज इस वीडियो में डिस्कस किए, सारा फ्रेमवर्क जो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया, वो आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक माई हेल्प, यू कैन टेक माई टीम हेल्प. Link is in the description. One-on-one call you can book with my team and we will help you to scale your business. So thank you so much for watching this video guys, and let's meet in the next video.